स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी की जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। अब भाई आपको बड़े बड़े आपको बॉक्सर याद आएंगे, मोहम्मद अली, माइक टाइसन, और आपको मतलब फ्लॉयड मेवेदर, या आपको बड़े भाई ना बड़े बड़े बॉक्सर्स हो गए, लेजेंडरी बॉक्सर्स, वो तो आपको याद है। लेकिन भाई कभी आपने क्रिकेटर्स को देखा है कि भाई बॉक्सिंग रिंग में वहां पर उतरना और कंपीट करना एक दूसरे के साथ? मतलब आपको फ्लिंटॉफ का याद है, उन्होंने भाई थोड़ा सा बीच में आजमाई थी चीजें, बट स्टिल अगर आप ये सुने कि यार इंडियन क्रिकेटर्स एक दूसरे को चैलेंज करने पर आ जाए कि चला आजा भाई बॉक्सिंग रिंग में आ जा, और ये किनके साथ हो सकता है, किनके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं जिनके बीच ना थोड़े से वो मनभेद वाली चीज है कि यार जिनके साथ कुछ हिस्ट्री एक ऐसी एसोसिएटेड है, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसके बाद वो विवाद ना बस बस आप तिल्ली लगाने की वाली बात है, वो आग में तब्दील हो जाता है। और कहीं ना कहीं बार बार वो कंट्रोवर्सी, वो विजुअल्स आपके जहन में आ जाते हैं जब 2008 इनॉग्रल सीजन आईपीएल का, जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आज तक भी आईपीएल की रही है कि भाई आपके दो इंटरनेशनल, मतलब जो आपको इंडिया रिप्रेजेंट करे हुए खिलाड़ी हैं, उनके बीच इस तरीके की नौबत आ जाए कि मतलब हाथ उठाने वाली नौबत आ जाए। हरभजन सिंह ने उस दौरान जब श्रीसंत को थप्पड़ लगा दिया था, तब उस दौरान मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। वो विजुअल्स तब तक आए नहीं थे, लेकिन इतने सालों बाद अभी रिसेंटली हमने देखा था कि ललित मोदी ने वहां पर भाई उसको पब्लिक कर दिया और सनसनी मचा दी थी कि भाई ये था वो रियल इंसिडेंट। उसके बीच क्या श्रीसंत और हरभजन सिंह के दोनों के बीच आप कह सकते हैं वो रही हैं चीजें। हरभजन सिंह ने टाइम एंड अगेन वहां पर माफी भी मांगी है, अपोलोजाइज किया है कि भाई मेरे से गलती हुई है, अगर मेरे क्रिकेटिंग करियर की जो सबसे बड़ी गलती कोई सी रही है वो रही है, मैं उसे बदलना चाहूंगा। टाइम एंड अगेन बहुत बातें कही हैं कि मेरा भाई है, हम दोनों के बीच सारी चीजें सॉर्ट हो गई हैं। श्रीसंत ने भी पहले ही ऐसे ही माना, लेकिन अगेन जो रिसेंट टाइम की एक कंट्रोवर्सी बन गई थी, उसके बाद श्रीसंत ने फाइनली द ललन टॉप को वहां पर इंटरव्यू देते हुए वहां पर साफ सीधा कह दिया कि भाई आपने दोनों के वो बॉक्सिंग वाली इमेज जो देखी होगी, वहां पर उन्होंने साफ सीधा कॉल आउट कर दिया कि भाई अगर भाई देखिए दम है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर इज्जत है, उन्होंने तो भाई साफ सीधा कम्युनिटीज को कह दिया कि सरदार भाइयों के लिए और हमारे वो जहां से बिलोंग करते हैं केरल, मतलब उन्होंने कह दिया कि सब देखेंगे, आपकी बस की है, दम है तो लड़ लीजिए। वो साफ सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि भाई बॉक्सिंग रिंग में आइए और वंस फॉर ऑल भाई आप सेटल कर लीजिए ना मामला। क्यों वो चीप हरकतें करके, चीप टैक्टिक्स से आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं? टाइम एंड अगेन आप बार बार कहते हो कि नहीं नहीं मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मुझे वो सारी चीजें सोचते हुए, श्रीसंत मेरा भाई है। लेकिन रिसेंटली एक बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि एक एड था, फ्लिपकार्ट की एक एड थी, वहां पर आपने देखा था कि हरभजन सिंह इन अ वे मॉकरी, आप कहते ना कि किसी चीज से मजे लेने वाली बात है और आपने ऐसे एग्री कैसे कर लिया, और आप नहीं समझेंगे कि यार क्या ये साफ सीधा आप तंज नहीं कस रहे हैं। इट्स लाइक कि आपने उस इंसिडेंट को आप रिग्रेट भी करते हैं और आपने एग्री भी कर लिया कि यार चंद पैसों के लिए, श्रीसंत ने यही कहा कि चंद पैसों के लिए आप बिक गए भाई। आप वैसे भाई भाई करते हो कि हम दोनों के बीच सब सही है, और फिर आप उस एड कैंपेन में मजे ले रहे हो उस इंसिडेंट के, जिसको आप क्लेम करते हो कि नहीं नहीं बड़ा अनफॉर्चुनेट था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं रिग्रेट करता हूं। लेकिन आप उसमें कह रहे हो कि थप्पड़ से सब सही हो जाता है। इवन रेफरेंस के तौर पर आप एक भाई को देखते हो बंडाना लगाते हुए और थोड़ा सा मतलब श्रीसंत को रेफर करते हुए, होती ना चीजें वो भाई क्रिप्टिक होती हैं, आप देखते हो उस वाले ऐड में कि थप्पड़ से सब सही हो जाता है, ढंग से लगाओ तो सारी चीजें सही हो जाती है। आपने फिर से वही वाली चीज करी जो जो जेन्युइनली चीप टैक्टिक्स थी। और आप देखो ना कि आप श्रीसंत ने ये चीज हाईलाइट करी कि भाई वंस फॉर आपने इतना पैसा कमा लिया, क्यों ना हम भी पैसे कमाएं। उन्होंने कहा मैं तो अभी भाई बेयर नकल फाइट लीग में वहां पर फीचर भी कर रहा था, और मतलब आपकी बस की है, अगर आपके अंदर दम है तो ये एड वेड बनाना बंद करो, आप रिंग में आइए और मेरे साथ आप कंपीट करिए। चैलेंज कर दिया साफ सीधा। तो कहीं ना कहीं वो है कि यार बहुत बारी बातें हो गई, हमने टाइम एंड अगेन देखा भी है कि यार जब इस तरीके की चीजें हुई हैं तो उसमें हमने देखा है कि खिलाड़ियों का रिएक्शन थोड़ा सा, मतलब श्रीसंत का रिएक्शन भी जो रहा है कि यार ठीक है जो हुआ वो मैंने चीजें, होता ना कि आप माफ कर देते हो लेकिन भुला नहीं पाते जो चीजें हुई हैं। बट द थिंग इज कि यार उसके बाद आप यही कहते हो कि क्यों बार बार उन चीजों को ड्रैग किया जा रहा है। किसी को आप मेंटली हर्ट करोगे, उनकी फैमिली को किस तरीके से लगेगा। श्रीसंत की वाइफ, उन्होंने भी टाइम एंड अगेन वो सोशल मीडिया पर चीजें पोस्ट करी हैं कि उससे यार आहत ही होती है फैमिली की जो फीलिंग्स हैं, बट आप मानते नहीं हो। एंड
टू बी ऑनेस्ट यार, इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े दिग्गज हरभजन सिंह, ये वाली चीज वाकई शेमफुल थी कि यार आप ऐड भी कर रहे हो और फिर आप क्लेम भी कर रहे हो, मतलब ये तो थोड़ा सा ना समझे वाली चीज थी। तो उस चीज को कॉल आउट करते हुए वहां पर श्रीसंत ने कह दिया आपकी बस की है, दम है, अगर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी है, इन बातों को छोड़ो, ये छोटे बच्चे जो करते हैं। आप, उन्होंने कहते हैं कि तो आप मर्द बनकर आओ आप रिंग में और मेरे से भिड़ो अगर है बस की तो। बड़ी चीज, और कम्युनिटीज को कॉल कर दिया कि सब देखेंगे इन अ वे, भाई देखिए पोक कर दिया हरभजन सिंह को कि अगर दम है तो बोलो। अब देखते हैं हरभजन सिंह साहब का वहां पर क्या एक रिप्लाई आता है। एक और कंट्रोवर्सी उनकी हुई थी, मैं आपको बताऊं तो आपको याद आएगा भाई 23 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब लेजेंड लीग का मुकाबला हो रहा था, गौतम गंभीर के साथ भी उनका एक विवाद हो गया था। गौतम गंभीर टाइम एंड अगेन उनको बताया जा रहा है, जो उन्होंने क्लेम करा था श्रीसंत ने, कि मुझे फिक्सर फिक्सर बुला रहे थे वहां पर वो, और वो थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी। इवन अगर वहां पर आप दोनों खिलाड़ियों को हटाया ना जाता, अंपायर वहां पर इंटरवीन ना करते, बाकी खिलाड़ी वहां पर ना आते, वो हाथापाई वाली सिचुएशन फिर से बन जाती। लेकिन उसको लेकर भी अब देखो, उस चीज को डायरेक्टली तो उन्होंने पिन पॉइंट नहीं करा है, लेकिन गंभीर साहब की जो कोचिंग को लेकर उन्होंने कहा है कि यार विराट रोहित पर सवाल उठाने वाले, गंभीर ने क्या करा है, गंभीर के कितने रन हैं जो अपना आपको आज इतना बड़ा समझ रहे हैं कि विराट और रोहित पर सवाल उठाने वाले हो गए। उसके अलावा उन्होंने तो साफ सीधा कोचिंग को कह दिया, भाई किस बात की कोचिंग, आप किस कोचिंग की आप बात कर रहे हो भाई। टीम ने वहां पर संजू सैमसन ने आपकी इज्जत बचा ली थी, और बाकी खिलाड़ियों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करा, सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी की किसी ने चर्चा नहीं करी, सारा क्रेडिट आपको मिल गया। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपको इस तरीके का हार्ड टास्क मास्टर नहीं चाहिए कि भाई वो जी हजूरी वाली चीजें, या फिर उन्होंने साफ सीधा कहा कि यार आपके रिजल्ट आते हैं आप खुश लगते हो, आप हारते हो तो आपके मुंह बन जाता है, खिलाड़ियों पर आप उस तरीके से मतलब हो सकते हैं ना कि आप खिलाड़ी टारगेट कर देते हो। तो बड़े सवाल उठाए हैं श्री संत ने गौतम गंभीर साहब पर भी। उन्होंने कह दिया है कि ऐसे ऐसे कोच की, ट्रेडिशनल कोच की जरूरत नहीं है इंडिया को चाहिए एक होता ना कि एक मेंटोर की। उन्होंने कहा कि गंभीर मतलब कैसे वो भाई हैं, वो मतलब सबका, उन्होंने कह दिया वो क्रेडिट की चोरी वाली बात कर ली कि क्रेडिट तो वहां गंभीर को मिल गया। उन्होंने बल्कि कह दिया कि आशीष नेहरा जैसे कोचेज हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, उनको मैं मानूं कि वो बेहतर हैं, लेकिन कह रहे हैं कि फील्ड पर तो खिलाड़ियों ने खेला है वर्ल्ड कप में जाकर, वो गंभीर साहब को कैसे क्रेडिट मिल गया। तो उन्होंने भाई पूरी खुन्नस अपने निकाली है। जो लेजेंड्स लीग में इन दोनों का भी विवाद हो गया था, गंभीर ने रिपोर्टेडली बताया कि भाई गंभीर ने कहा उनको चल फिक्सर, मतलब बोल दिया होगा कि चल फिक्सर ऐसा करके निकल वगैरह। तो श्रीसंत ने पूरा उनसे अब भाई पूरी खुन्नस निकाली है इस इंटरव्यू में। और इसमें भाई अब वो पुराने, वो कहते हैं ना कि लिबर लिबर करने वाले श्रीसंत नहीं है, इनको चाहिए पूरी इज्जत। अब वो कह रहे हैं मैं तगड़ा होकर आ भी गया हूं, अब आपकी बस की है श्रीसंत तो आप भिड़ लो। और गौतम गंभीर को तो साफ सीधा कॉल आउट करा कि भाई आपके रन कितने हैं, और आप विराट और रोहित के, मतलब इनमें उन्होंने ये कह दिया कि आपका ओहदा विराट और रोहित के सामने क्या है जो आप उनको सिखाने चले। तो कुछ बड़ी चीजें वहां पर उन्होंने बोली है, और काफी एक्सप्लोसिव, काफी धमाकेदार ये इंटरव्यू आया है भाई। और सोशल मीडिया पर अलग अलग क्लिप्स अब वो वायरल हो रही हैं। अब तो भाई वो चैट जीपीटी से करके वो एनिमेटेड तरीके से वो बॉक्सिंग का भी इनका मैच बना दिया है, जहां पर एक दूसरे की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या भज्जूपा वहां पर जो उन्होंने कह दिया है कि आत्मसम्मान है तो बस की है, इस रिंग में आ जाओ, क्या भज्जूपा इसका कुछ रिप्लाई देंगे? क्योंकि दोनों ने बताया था कि यार अब वो सारी चीजें बेहतर हो गई हैं, दोबारा अगेन फॉल आउट होता है। एंड उसके बाद एक ऐसा कंट्रोवर्शियल एड फ्लिपकार्ट का, एक जोमेटो के एड में भी दोनों साथ आए थे, उसमें भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसमें दोनों साथ, मतलब उसमें दोनों अपने होते ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद सब कुछ सही हो गया है। लेकिन उस फ्लिपकार्ट वाले एड ने ना थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा इन दोनों के बीच दोबारा से वो विवाद दोबारा से स्टार्ट कर दिया। एंड अगेन वो ललित मोदी वाली वीडियो, भाई उन्होंने इतने सालों बाद, कितने सालों बाद उन्होंने वो वीडियो रिलीज कर दी थी। उन्होंने वहां पर ये भी कहा कि दुनिया को सच्चाई तो पता चली हरभजन सिंह की। तो ये है भाई पूरा मामला, पूरी कंट्रोवर्सी। देखते हैं भाई आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ गंभीर साहब की तरफ से आता है श्रीसंत के लिए, क्या कुछ गंभीर साहब, क्या फिर हरभजन सिंह से क्या कुछ रिप्लाई आता है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे इस चैलेंज को, क्या वाकई में ही इन दो इंडियन क्रिकेट, भाई वर्ल्ड चैंपियंस हमारे, तो T20 वर्ल्ड कप 2007 दोनों साथ जीता, इवन गंभीर भी उसके मेंबर थे। तो ये जो टीममेट्स में जो एक दरार आ गई है, क्या इसका एक ही मामला है, क्या इसको सेटल करने के लिए एक ही चीज है, बॉक्सिंग मैच, और आप चाहते हैं जेन्युइनली, और ये एक बड़ा गिमिक भी हो सकता है, क्या पता दोनों एग्री करके भाई पैसे मजे उड़ाओ अपने। बड़े आपने देखे एग्जीबिशन मैचेस होते हैं, कभी वो जेक पॉल, वो तो ना कि माइकल टाइसन को आपने एग्जीबिशन मैच में खेल लिया,
कॉनर मैग्रेगर को भी हमने देखा था, आई थिंक वो फ्लॉयड मेवेदर वाली चीज। मतलब आपने देखा है कि बड़े एग्जीबिशन आज की डेट में गिमिक्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या ऐसा कुछ मैच होगा? जेन्युइनली आप बताइए, आप देखना चाहते हैं? और ऑब्वियसली यार पैसा उन्होंने कहा है कि सारे पैसे हरभजन ही बनाएंगे, क्या हम भी थोड़े पैसे बना ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी मजेदार खबरों के साथ बाकी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।